बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फ़ा पड़ जाता है बीच में, वीलॉग में नहीं कर पाता, ज़ाहिर है और भी बहुत सारे धंधे होते हैं। और वैसे भी आजकल इतने लोग वीलॉग कर रहे हैं कि जिसके हाथ में मोबाइल है वो सब करते रहते हैं। लेकिन बड़ी दो तीन अहम बातें थी। एक तो आर्मी चीफ का एक बयान है कि मुल्क की तरक्की से हमें कोई नहीं रोक सकता खुशहाली लाने से। दूसरा मोहसिन नकवी के वाले से जी कि उन्होंने इस्लामाबाद को जराइम से पाक करने के लिए कंट्रोल संभाल लिया, मुआज़ को बना लिया। और तीसरी जी डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी चकवाल जो हैं, उन्होंने सस्ती रोटी को जो है उस पर हुक्म पे अमल दरामद के लिए ख़ुद मैदान में उतरें। बड़ी अजीब सी बात। बहरहाल ये तीन बातें हम करेंगे। पहले हम डिप्टी कमिश्नर चकवाल, चूँकि चकवाल जब भी कोई बात होती है तो मुझे होता है कि पहले बात कर लीजिए। कुर्रतुल ऐन काफ़ी अरसे से चकवाल में डिप्टी कमिश्नर हैं। जब इंटरम गवर्नमेंट आई उससे पहले की वो लगी हैं, फिर निगरान गवर्नमेंट आई तो उनको कोई हटा नहीं सका, फिर नई गवर्नमेंट आई तो फिर भी कोई नहीं। और ये मरियम नवाज़ की तरह बड़ी रहती हैं, एक्टिव रहती हैं मुख्तलिफ मीडिया के अंदर, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया और मीडिया। आपने पेज बनाए हुए हैं जहाँ पे ये बहुत नज़र आती हैं और ऐसे इकदाम करती हैं जिससे लगे कि बड़ी माशाल्लाह ये ज़िला चकवाल की एक छोटी सी मरियम है। तो इनको मैं दावत देता हूँ कि आएँ और यूनियन कौंसिल मुलियाल मुगला की सड़क है जो पिंडी गुजरात से आगे ज़िला चकवाल का जो एरिया है, आगे फड़ियाल और वो वहाँ तक जाती है, उसकी ज़रा हालत देखें। पिछले 10-12 साल से इस रोड की रिपेयर तक भी नहीं हुई। वहाँ पे किस तरह सैकड़ों गाड़ियाँ रोज़ाना जाती हैं, स्कूलों के बच्चे लेके, बच्चियाँ लेके, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे लेके उस रोड के ऊपर। और वो जो सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, 4 किलोमीटर का रास्ता है, वो आधे घंटे से भी ज़्यादा लगता है। जगह जगह खड्डे बने हुए हैं। वहाँ सस्ती रोटी के लिए और बड़े लोग हैं। ये डिप्टी कमिश्नर का काम नहीं होता। ये तो किसी पटवारी की ड्यूटी लगा देना, जो आप इम्तिहानों की ड्यूटियाँ लगाएं वो भी कर लेगा। तो ये मौसूफ़ा जो है मुझे नहीं समझता कि इनके अंदर क्या खूबी है जिस वजह से चकवाल में ये बैठी हुई हैं। और मुसलसल ये और इनके और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वक्त के साथ साथ हम सामने लाते रहेंगे। सरकारी गाड़ियों का ये इस्तेमाल कैसे करती हैं, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कैसे करती हैं, ये एक अलग बात है। अब आते हैं हम दूसरी, जो आर्मी चीफ साहब का कल एक बयान है आसिम मुनीर का। मसला ये हमारे मुल्क में कि जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा, दूसरे कामों में उसने अपना हाथ पाँव डाले हुए हैं। कल एक हैंड आउट जारी हुआ, मीडिया पे चल रहा है कि जी वो असल में तो सोशल मीडिया को अब टारगेट करने की तैयारियां हैं। मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है जी मीडिया, सोशल मीडिया, और जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, मुल्क की तरक्की और खुशहाली से हमें कोई नहीं रोक सकता। अब बंदा पूछे आर्मी चीफ साहब से कि भाईजान तुहाडा की काम है मुल्क की खुशहाली और मुल्क की तरक्की? ये तुहाडा काम नहीं है, तुहाडा काम है सरहदां दे मुल्क की हिफाजत करना। तो अगर तुसी वही काम कर लो ना तो बड़ी गल है, क्योंकि दावे आप बहुत बड़े बड़े करते रहते हैं। लेकिन साथ ही इंडिया को हमने हवा भी बनाया हुआ है और अब तो अफगानिस्तान का बॉर्डर भी हमारा इंतहाई गैर महफूज है। स्मगलिंग आप रोक नहीं सके। पूरे मुल्क में स्मगल शुदा सामान आता है और हर उस जगह से आता है जहाँ पे हमारी पाक फ़ौज बैठी हुई हैं, बाकी इदारे भी हैं। लेकिन किस तरह वहाँ से अरबों खरबों का सामान डेली बेस पे, गाड़ी के स्पेयर पार्ट से लेके, टायरों से लेके, मंशियात से लेके, वो कौन सी चीज़ है जो हमारे मुल्क में स्मगल नहीं हो रही है? तो इसलिए अगर सिर्फ अपना काम कर लें, जो आपका काम है जिसके लिए हलफ उठाया हुआ है पाक फ़ौज ने, तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर होगा। क्योंकि अगर कोई कल और इदारा आ जाए कि हम जिस सरहदों पे जाके सरहदों की हिफाजत करते हैं, हमारे महकमा तालीम वाले टीचर चले जाएँ क्योंकि महबे वतन तो वो भी बड़े हैं, या फिर हमारे पटवारी चले जाएँ, हमारे कोई किसी और डिपार्टमेंट के कस्टम वाले बैठ जाएँ, छोड़ें जी हम बॉर्डर की हिफाजत करते हैं। तो ऐसा नहीं होता सर, जिसका काम उसी को साजे। तो ये छोटी सी बात करनी थी, अगर बुरी ना लगे तो। और अब सबसे अहम बात जो है, मोहसिन नकवी साहब ने जी एक हैंड आउट जारी हुआ है, एक खबर जारी हुई है कि जी उन्होंने इस्लामाबाद में जराइम को कंट्रोल करने के लिए मुहाज संभाल ली है। और उन्होंने आज आईजी समेत जितने भी डीआईजी ऑपरेशन, एसएसपी, सब की एक मीटिंग की और उसमें उन्होंने क्या क्या कहा, मैं थोड़ा सा पढ़ के पहले आपको सुना देता हूँ। कहा गया जी कि महाज तो संभाल लिया, मनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलवस गैंग्स के खिलाफ भरपूर टेकडाउन का हुक्म हर मिनिस्टर देता है। चौधरी निसार हो, एहसन इकबाल हों, शहरियार अफरीदी हों, या फिर हमारे पिंडी वाले शेख टली साहब हों, जितने भी हैं सब ये कहते हैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हो रही है पिंडी इस्लामाबाद के अंदर कितनी मनशियात एक दिन में इस्तेमाल होती है, ये मोहसिन नकवी साहब ज़रा ख़ुद निकल के देख लें। आगे कहते हैं गैर मुल्की जो शहरी हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का सूली फैसला। ये सूली फैसले की मुझे कभी समझ नहीं आई। रेड जोन से में तमाम आम दफातर और मकामात की सिक्योरिटी पर खसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाए, यानी पुलिस को ये कह रहे हैं मसूद।
और उसके बाद कह रहे हैं FIR के इंदराज को 100% यकीनी बनाया जाए। ये सिर्फ एक बंदे ने बनाया था जिसका नाम है एहसन यूनुस। उन्होंने जब ये कमांड संभाली थी एज IG, तो हज़ारों के हिसाब से जो पेंडिंग पड़ी हुई थी FIR भिंडी में भी जब वो CPO थे और यहाँ इस्लामाबाद में भी, ये उन्होंने उसके बाद कोई आज तक FIR, लोग धक्के खा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, उनकी FIR नहीं होती, हो जाए तो मुजरिम नहीं पकड़े जाते। बहरहाल ये भी वही दावा है जो इससे पहले भी इस तरह के दावे होते रहे हैं। फिर जी उनके कहा है कि जी जो तालीमी इदारे हैं उनके इर्द गिर्द मंशियात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी बाकी अगर वो तो खैर है, लेकिन यहाँ नहीं। सबसे ज़्यादा जो मांग है वो जितने बड़े तालीमी इदारे हैं और जो पोश बड़े बड़े जो मैं समझ लीड क्लास के हैं, क्योंकि गरीब तो ये नशा ख़रीद नहीं सकता। और ये नशे जो हैं, इस तरह के नशे हैं, ये शौक़ भी उन लोगों का है जिनके पास बहुत पैसा है। और फिर से अंदाज़ा लगा कि उसके पीछे कितने ताकतवर लोग होंगे। और उसमें सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो पुलिस की मिली भगत, पुलिस, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, अब तो बाकी तमाम इदारे भी, मतलब कस्टम वाले सारे इसको कर सकते हैं। तो ये सारे मिल के अपना हिस्सा लेते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप एक सिगरेट पीने वाले को पकड़े ना चरस का, 2 थप्पड़ मारें, वो बताएगा कहाँ से लिया है, उसको पकड़ें, अगले को पकड़ें, अगले को पकड़ें, तो पूरा रैकेट। लेकिन चूँकि ऊपर का धंधा करने वाले लोग भी बड़े ऊपर के हैं, इसलिए उनको कोई हाथ नहीं डालता। ये जितनी बातें मोहसिन नकवी साहब ने की हैं, ये हर मिनिस्टर, जो भी इंटीरियर मिनिस्टर आता है वो करता है। उसके बाद IG करता है, DIG करते हैं, SSP करते हैं। लेकिन आज तक ये कंट्रोल नहीं हो सका और ना ये हो सकेगा, क्योंकि जब तक आप हराम खाना, यानी वो लोग जो ज़िम्मेदार हैं, जो इसको रोकने के ज़िम्मेदार हैं, जब तक उनके या तो अपने बच्चे इस नशे में लग जाएं फिर उनको तकलीफ़ होगी, या फिर जब तक वो हराम और हलाल की तमीज़ ख़त्म नहीं होती, उस वक्त तक ये धंधा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पैसा बना रहे हैं मकरू इस धंधे की आड़ में, वो यही ड्रग पुशर्स हैं। और ड्रग पुशर्स से फिर लेते हैं ये जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, थानों से लेके जोनल जो ऑफिसर्स हैं, उनसे लेके एंटी नारकोटिक्स फोर्स वाले, और सब हिस्सेदार हैं इसमें। क्योंकि किस तरह मुमकिन है ये कि पूरे इस्लामाबाद के अंदर आपके फेडरल जितना भी 27 किलोमीटर का है, ये अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपका एक इंच बकौल आपके सेफ सिटी में महफूज है, तो फिर किस तरह हज़ारों की तादाद में, बल्कि अब तो लाखों की तादाद में यहाँ पे एडिक्ट जो नौजवान लड़के लड़कियाँ, बच्चे बच्चियाँ, अपनी ज़िंदगी और मौत उन्होंने उस पर लगे हुए हैं। लेकिन ये कोई नहीं। तो मेरी दुआ है कि जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं वैसा ही हो, क्योंकि इससे पहले चौधरी निसार ने भी दावा किया था कि मैं FIA को इंटरपोल के लेवल पर ले जाऊँगा, और जो पुलिस है हमारी, इसको मैं CIA या जो हमारी न्यूयॉर्क पुलिस है उसके लेवल तक ले जाऊँगा। लेकिन थानों की जो सूरत हाल है, वहाँ उनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं मुलज़म पकड़ने के लिए, पेट्रोल नहीं है, गश्त के लिए अमला नहीं है, तो किस तरह आप ठीक करेंगे? बातें करने से ठीक नहीं होता, अमल करने से ठीक होता है। साथ उन्होंने एक और भी कह दिया कि जितनी भी खाली असामियाँ हैं सब पर भर्ती की जाए। पिछले IG पर इल्ज़ाम है कि जो उन्होंने भर्ती की है उसमें कुछ 96 करोड़ रुपया माशाल्लाह वो राणा सनाउल्लाह का नाम आ रहा है। मेरिट भी लोग होते हैं लेकिन उनसे भी पैसे लिए जाते हैं, वो ले गए, डकार मार गए हैं। अब नई भर्ती होगी तो उसमें क्या होगा, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन पुलिस काफ़ी है हमारे पास, लेकिन उनकी जो ड्यूटियाँ गैर ज़रूरी लगी हुई हैं, मसला उनका है। बहरहाल जी, ये आम बातें करनी चाहता था मैं आज 3। मेरा चैनल जो है ये कैपिटल क्राइम, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं 3, 4, 5 दिन बाद एक ला कर पाता हूँ, कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं हो पाता। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।